नमस्कार, जन टीवी के खास कार्यक्रम नारी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे, दोबारा घूंघट विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि घूंघट पर एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं जब से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान सामने आया है कि हमारे हाथ में आज अगर मोबाइल है तो हम ये मानकर चलते हैं कि दुनिया हमारी मुट्ठी में है, लेकिन औरतें अगर घूंघट से ही बाहर नहीं निकल पाएगी तो उनके साथ ये कैसा न्याय होगा। और कई लोगों का ये भी कहना है कि घूंघट कभी भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन जब मुगल यहाँ पहुंचे और पर्दा प्रथा तब से शुरू हुई और घूंघट करना अपनी सुरक्षा के लिए महिलाओं ने शुरू किया, तब से ये एक ऐसी परंपरा बन गई जिसे फिर से काटा नहीं जा सका और तब से अब तक कई समाजों में, कई क्षेत्रों और कई इलाकों में परंपरा के नाम पर घूंघट जो है फल फूल रहा है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। और घूंघट का अभियान चलाना चाहिए। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृति और लिहाज के नाम पर घूंघट और पर्दा प्रथा कब और कैसे सभ्यता का हिस्सा बनी, इसकी पुख्ता व्याख्या तो नहीं, लेकिन ये जरूर तय है कि नारी प्रतिनिधि समाज की अगुवाई करता हिंदू धर्म कभी घूंघट का पक्षधर नहीं रहा। कहा जाता है कि भारत में मुगलों के आने के बाद से सुरक्षा की दृष्टि से घूंघट या पर्दा प्रथा शुरू हुई थी, लेकिन संस्कृति मानकर आज तक उसका पालन भारत के कई इलाकों में किया जाता है। सांस्कृतिक विकास के लिए इस मुद्दे पर विचार करना आवश्यक है। शायद इसीलिए ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इसका जिक्र किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 21वीं सदी में घूंघट और बुर्के को पिछड़ने का कारण मानते हुए महिलाओं से इस प्रथा से बाहर आने का आह्वान कर हर समाज में नई चर्चा छेड़ दी है। सीएम ने अपने निवास पर शबद कीर्तन कार्यक्रम में बुधवार को कहा था कि हम तो कहते हैं जब से मोबाइल हाथ में आया है तब से दुनिया हमारी मुट्ठी में है और महिला आज भी घूंघट में कैद रहे तो ये कैसा न्याय। और घूंघट का अभियान चलाना चाहिए। मैं आह्वान करना चाहूंगा आपके मंच से भी, एक भी परिवार में घूंघट नहीं रहे। घूंघट में कब तक आप महिलाओं को कैद करोगे, इस समझ के परे हैं। उस परिवार का विकास रुक जाता है। वो महिला में प्रतिभा होती है। हर व्यक्ति में, चाहे पुरुष हो या महिला हो, लड़का हो या लड़की हो, टैलेंट होता है कोई न कोई, उसको आप समाप्त कर देते। तो आप चाहिए कि आप घूंघट वाला काम हम हटाने का काम करें। समाज की अगुवाई करती सम्मानित महिलाएं भी इस बारे में खुलकर अपने विचार रख रही है। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर लाट कुमारी जैन का कहना है कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही कहा। 21वीं सदी में घूंघट और बुर्का हटना ही चाहिए। सती प्रथा, बाल विवाह और घरेलू हिंसा की तरह पर्दा प्रथा और घूंघट के खिलाफ अभियान चलना चाहिए। समाज महिलाओं को खुलापन दे, आजादी दे। वहीं टाबर संस्था के उपाध्यक्ष शाहीना कहती हैं कि घूंघट और बुर्का तो अब समाज से विलुप्त होना ही चाहिए, लेकिन केवल कह देने से नहीं होगा। पितृसत्तात्मक समाज में ये बदलाव आसान नहीं। हमने पूरे राजस्थान में देखा है, सैकड़ों पंचायतों में महिलाएं आज भी सरपंच होकर घूंघट में कैद हैं। पुरुषों की समझ बदलनी होगी, तब ये बदलाव आएगा। हर काम घर से लेकर बाहर का हो, तब पुरुष के साथ महिला को बराबरी के हक के साथ मौका मिलना चाहिए। गलत परंपराओं को पालने से बेहतर होता है हमेशा अपनी परंपराओं का असल अवलोकन एवं मंथन। यहाँ घूंघट की परंपरा पर उठते सवालों पर मंथन की आवश्यकता है, ताकि न केवल हम अपनी संस्कृति के साथ न्याय कर सके, बल्कि विकास के बढ़ते कदमों को सही दिशा में गति दी जा सके। बता दें कि महिला आज भी घूंघट में अगर कैद है तो ये कैसा न्याय, ये खुद कहना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जब बढ़ते विकास के कदम हैं तो कहीं ना कहीं उनकी गति घूंघट नाम की प्रथा रोकती है। यहाँ इससे बाहर निकलकर विकास के नए आयामों को छूने की जरूरत है, क्योंकि घूंघट कभी हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं रही। मुगलों के काल में ये प्रथा शुरू हुई थी पर्दा प्रथा के रूप में, और अपनी सुरक्षा और लज्जा के लिए
घूंघट रखना महिलाओं ने शुरू किया, लेकिन अब भी ये किसी परंपरा की तरह कायम है और पितृसत्तात्मक समाज को दर्शाती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन हिंदू संस्कृति मातृ सत्ता का महत्व रखती है। तो घूंघट के बिना भी नारी का सम्मान हिंदू समाज करता है और घूंघट में कैद रहना स्त्री के साथ न्याय नहीं कहा जा सकता। के साथ साथ इस चलन को बदलने की जरूरत है। कई लोग इसके पीछे तर्क भी देते हैं कि हमारे समाज की लाज और मर्यादा का सवाल है। घूंघट अगर हमारे समाज की परंपरा चली आ रही है तो उसे नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में लिहाज का बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन जब सवाल इस पर ही उठ रहे हैं कि ये जो परंपरा है ये हिंदू धर्म से बिलोंग करती भी है या नहीं, तब लोगों का ये कहना है कि अगर ये परंपरा गलत शुरू हुई है तो इसे बंद करने की जरूरत है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि घूंघट में रहकर ही कोई महिला लिहाज या मर्यादाओं का पालन करे। इसके बगैर भी लिहाज हो सकता है, इसके बगैर भी मर्यादाएं हो सकती है। हालांकि हमारे देश की महिलाओं ने खुद को इतने बेहतर तरीके से साबित किया है, घूंघट में रहकर भी तमाम परंपराओं के निर्वहन के बावजूद वो अपने हर कर्तव्य का बेहतर ढंग से पालन करती हमेशा से नजर आई है। पुरुष के साथ इन सभी परंपराओं का निर्वहन करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर चलती नजर आई है। लेकिन जब बात उठी और गलियारों तक, सियासी गलियारों तक पहुंची और मुख्यमंत्री द्वारा ये बात कही गई कि फिर भी घूंघट में अगर महिलाएं हैं तो उनके साथ ये कैसा न्याय, तो दोबारा से सवाल खड़े हो गए और कई लोग इसके पक्ष में शामिल थे कि घूंघट नहीं किया जाना चाहिए और ये कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास में भी बाधक बन रहा है। इस पर विशेष चर्चा की तो चलिए कार्यक्रम में बातचीत की शुरुआत करते हैं और आपको तमाम मेहमानों से रूबरू करवा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा की पूर्व पार्षद नीता खेतान जी। नीता जी, आपका बहुत स्वागत है। महिला पत्रकार जीनत कैफे जी हमारे साथ मौजूद है। जीनत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता भारती जहांगीर जी
हमारे बीच उपस्थित है बातचीत के लिए। आपका भी स्वागत है भारती जी। और साथ ही साथ श्रेया रावत जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो कि एक आर्टिस्ट हैं। श्रेया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो ये 4 मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जो इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं जीनत जी से बात करना चाहूंगी इस बारे में, चूंकि वो पत्रकार हैं और कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बात की गई है, दोबारा जो सवाल खड़े हुए हैं। जीनत जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी कि आपको कहां तक बात सही लगती है, क्योंकि जब बात होती है घूंघट करने या न करने की, या घूंघट कहीं ना कहीं महिलाओं के विकास के तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं उन्हें बांध देता है, अगर ये बात कही जाए, तो उससे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि हम घूंघट के पक्षधर हैं भी या नहीं। घूंघट में रहकर भी विकास उतना बेहतर तरीके से किया जा सकता है, या फिर घूंघट की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा। देखिए, हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। हमारे यहाँ जो घूंघट है वो अपनी एक तहजीब का हिस्सा है। बुर्खे को ले लीजिए, वो एक इस्लाम का हिस्सा है। हालांकि इस्लाम में ये है कि बुर्खा नहीं है, चादर है। जब वहाँ हज करने जाती है तो वहाँ बुर्खा अलाउड नहीं होता, चादर है जिसमें आप अपने हाथ पैर छुपा लीजिए और चेहरा खुला रहता है। अब पता नहीं कहाँ से ये प्रथा निकल के बुर्खे तक आ गई। ऐसे ही घूंघट का ये है कि कुछ चीजों के फायदे भी हैं और नहीं भी हैं। जैसे ये कि घूंघट और बुर्खा तरक्की को रोकता है, तो ये बिल्कुल सही है। मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं जब 4th क्लास में थी तो मेरी जो दादी थी उन्होंने मेरी मंगनी करवा दी थी, और जब मैं बाहर निकलती स्कर्ट पहनकर तो मेरे ससुराल वाले कहते कि दुपट्टा ओढ़ो। तो फिर जबरदस्ती शलवार सूट पहनवाया गया, तो खैर दुपट्टा ओढ़ लिया। फिर कहा गया कि नहीं, आप है ना इसको बुर्खा उड़ाइए, और 12 साल की उम्र में मुझे बुर्खा उड़ा दिया गया। अब मैं बाहर निकलती तो कभी कीचड़ के उसमें गिर पड़ती, कभी कहीं गिर पड़ती, और बहरहाल ये कि 4-5 साल तक मुझे ये जो अजियत है, ये तकलीफ है, बेहद सहनी पड़ी। और फिर जब मैं फर्स्ट ईयर में गई तो मैंने बुर्खा उतार कर फेंक दिया और ये कहा कि अब अगर किसी ने मुझे बुर्खा उड़ाने की कोशिश की ना तो मैं चौराहे पर इसको आग लगा दूंगी। तो ये तो है कि बुर्खा तरक्की और घूंघट जो है वो तरक्की में रुकावट है। बिल्कुल। सामाजिक कार्यकर्ता भारती जहांगीर जी भी हमारे साथ उपस्थित है। भारती जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि सवाल तो कई तरीके के खड़े होते हैं। समाज का हिस्सा इसे मान लिया गया है, कहीं ना कहीं घूंघट को बहुत सारे ऐसे समाज हैं, कास्ट हैं, जहां पर उनकी परंपरा का ही हिस्सा है, और अगर घूंघट हटाने की बात की जाए तो लोग लड़ने मरने पर भी उतारू हो जाते हैं। आपके इस विषय में क्या राय है? मैं तो इस बात से सरोकार नहीं रखती कि ये परंपरा का हिस्सा है। आप किसी भी संस्कृति में उठा के देख लीजिए, कोई भी संस्कृति किसी भी परंपरा में नहीं है कि घूंघट किया जाए। न हमारी गॉडेस घूंघट करती थी, न हमारी कोई राजा रानियां जब तक हुई है वो घूंघट करती थी। अभी जीनत जी ने कहा उनके यहाँ भी बुर्का नहीं था, सिर्फ चादर हुआ करती थी और मुंह ढकने का रिवाज नहीं था। देखिए, मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये मैन पावर है जो ये कहता है कि आप घूंघट करो। मुझे मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो चाहते हैं कि घूंघट करो। ये कौन होगा? ससुर जी, पिताजी, बाप, भाई, जेठ, देवर, है ना। अब मुझे बताइए क्यों हमारी कोई भी रानी ने घूंघट नहीं किया? रानी लक्ष्मीबाई हो या रजिया सुल्तान हो, हमारी कोई गॉडेस लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, पार्वती, कुछ ही लोग घूंघट नहीं किया। घूंघट आया कहां से? हिंदुस्तान में घूंघट नहीं था। जब मुगल आतताई आए, उनकी गलत नजरों से हमारी महिलाओं को बचाने के लिए घूंघट प्रथा शुरू हुई। अब वो घूंघट प्रथा क्या आपके घर में आप अपनी बहू से करवाते हो तो क्या आपकी नजरें खराब है अपनी बहू बेटी के लिए? शेमफुल बात है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्या अपनी बहू बेटी के लिए आपकी नजरें खराब है जो आप घूंघट करवाना चाहते हो? बहुत ही शेमलेस बात है। इस सबको खत्म कीजिए। और मेरे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। हम लोग क्या हर साल 2 महीने की फ्री ट्रेनिंग चलाते हैं, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग हुआ करती है और सेल्फ डिफेंस भी हुआ करता है। अभी मैंने जो रिसर्च चलाई थी वो जांगीर समाज की थी, और उसमें क्या था कि सब बहुत थोड़ा पढ़ी लिखी महिलाएं तो थी, लेकिन परंपराओं को, संस्कृतियों को मानने वाली बहुत ज्यादा थी। वहां पे मुझे इस बात को देखना पड़ा कि वो उनको घूंघट अलाउ, काम करने सारे अलाउ थे लेकिन घूंघट के अंदर। वहां मैंने एक बात और देखी कि जब वो बहू घूंघट करती है तो जेठ, देवर, ससुर, पिता सब उसकी बहुत मदद करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बाकायदा वो जाके उसको शॉपिंग करवा के लाते थे। बाकायदा जब हमने एग्जीबिशन लगाई तो वो बराबर खड़े रहे, सबके बीच में उन्होंने अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दी। तो मुझे लगा कि अगर
हम एक लड़ाई में लग जाए कि सिर्फ घूंघट हटाना है और बाकी सारी हमारी जो तरक्की है वो रुक जाए, तो वहां मैं स्टॉप करना चाहूंगी कि ठीक है आप परिवार के साथ चलिए, लेकिन इसमें बच्ची की मर्जी, बहू की मर्जी होनी चाहिए कि वो एग्री है घूंघट के लिए तो चलेगा। लेकिन सिर्फ इस बात के लिए हम लड़ें कि घूंघट हटा दें और बाकी सिर्फ इसी के लिए लड़ते रह जाएं, ना हमारी सारी तरक्कियां रुक जाए, पढ़ाई रुक जाए, नौकरी रुक जाए, घर में शांति खत्म हो जाए, उसके लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर परिवार में सम्मान से आप रह रही हैं तो बहुत अच्छी बात। लास्ट बात, एक बात और बोलना चाहूंगी। देखिए, आप ये कहते हैं कि हमारा सम्मान है, घूंघट मतलब हमारा सम्मान, ससुर जी का सम्मान। मैं कहती हूँ सम्मान तो नजरों का होता है सर जी। मैंने तो ऐसी महिलाएं देखी है, हम तो गांव में और ऐसी कच्ची बस्तियों में हमको काम करना होता है, ऐसी महिलाएं देखी है 2 गज का घूंघट निकाल के शानदार गालियां बकती हैं। क्या मतलब इस घूंघट का? तो प्रैक्टिकल रहिए, मर्दानगी दिखाने के और भी तरीके हैं, उनको जीने दीजिए। महिलाओं को ये जीने का हक है, उनको हक दीजिए उनके। फिर देखिए घर में कितनी शांति और तरक्की होती है। आपके परिवार में लक्ष्मी सरस्वती बसती है, उनको सम्मान दीजिए। बिल्कुल। चलिए, भाजपा से पूर्व पार्षद नीता खेतान जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नीता जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पॉलिटिकल अगर नजरिए से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सवाल तो यहीं पर उठते कहीं ना कहीं नजर आते हैं। आप खुद पार्षद हैं और ग्रामीण इलाकों में कई बार देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं पार्षद हैं या किसी भी पॉलिटिकल पद पर होती हैं, लेकिन वो अपने घूंघट से बाहर नहीं निकल पाती और उनके बिहाफ पर उनके जितने काम होते हैं उनके पति करते हैं, और इसीलिए ये जो टैग है एक पार्षद पति करके ये बहुत ज्यादा फेमस है। तो बहुत सारी उंगलियां तब उठती हैं घूंघट पर कि आपकी तरक्की में कहीं ना कहीं वो बाधक तो बन ही रहा है, आप घूंघट से बाहर नहीं निकल पा रहे और आपने इतने पद अपने हाथ में ले रखे हैं, इतनी जिम्मेदारियां ले रखी है जिनका आप खुद निर्वहन नहीं कर सकती और आपके पति आपकी जगह पर कर रहे हैं। आप क्या कहेंगी इस बारे में? बिल्कुल, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि महिलाएं चुनाव तो लड़ लेती है, परंतु उसके बाद में वो विकास कार्य में उनके कहीं कोई भागीदारी नहीं होती, उनके पति ही संभालते हैं और उनको पार्षद पति या पीपी कहा जाता है। और इसमें उनका अगर वो घर से बाहर निकलती भी है तो उन्हें कहीं मतलब जिल्लत सहनी पड़ती है। और इसके पीछे मेन जो कारण, मैं मुख्य कारण यही कहूंगी, शिक्षा का अभाव। शिक्षा के अभाव के कारण ही जो बालिका पढ़ करके निकल गई गांव से, आज देखिए वो घूंघट नहीं करती है। आज अपन देखते हैं कि अपना जो अपनी कुश्ती जो लड़ती, क्या नाम है, गीता और बबीता, तो उन्होंने गांव में, उनके पिता ने गांव में संघर्ष करा। हम ये नहीं कहते कि भाई पुरुष, इसमें पुरुष जो है उनकी भागीदारी ज्यादा है, वो चाहते हैं कि महिला घूंघट में रहे। मैं इसके बिल्कुल विपरीत बोलूंगी, बल्कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। मैं अपना छोटा सा उदाहरण मैं खुद का देती हूँ। हम जब शादी होकर के आए तो हम सिर ढकते थे और यहाँ तक का घूंघट निकालते थे, परंतु हमारे ससुर ने साफ कहा कि ये घर का काम करेगी या घूंघट ढकेगी, तो उन्होंने कहा ये हटवाओ सर का पल्ला। और आप ये देखिए कि महिलाएं ही, बल्कि सास हमारी कहती थी नहीं सर ढको, कोई आता तो सर ढक के रहो, ये सम्मान है, आप उनकी इज्जत नहीं करते हो। तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है घर में, जो सास वगैरह पढ़ी लिखी नहीं है, या गांव में भी जो पढ़े लिखे नहीं है, उनमें ये अभी तक ये जो प्रथा ये चल रही है। ये ऐसा है कि हम देखते हैं कि हमारे भगवान राम और सीता के साथ में हम देखते हैं कि राम राज्य है, सीता जी को देखते कौन सा उन्होंने घूंघट निकाल रखा है। केकई थी, वो दशरथ जी के साथ में युद्ध में गई थी, वहां पर भी महारानी लक्ष्मीबाई को हम देखते क्या वो घूंघट ढकती थी। ये तो जब से मुगल शासन आया, तब जब हमारी बालिकाओं को, महिलाओं को उठा करके ले जाने लगे, तब उन्होंने महिलाओं को थोड़ा सा बंदिश में रखा, उनको घूंघट में रखा। अब आज ऐसा तो कुछ है नहीं, और हर बालिका को जीने का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है, सबको बराबर से जीने दीजिए। उनको न्याय, कहाँ का न्याय है कि आप उनको घूंघट में, मतलब गर्मी है, सर्दी है, अंदर पसीना बह रहा है, बाल पसीने में भीगे हुए हैं, परंतु और चूल्हे में काम कर रही है, झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है, और उसके बाद भी ना उन्होंने घूंघट निकाला हुआ है। तो बिल्कुल ये सही क्या बात है कि ना महिलाओं के प्रति ये जो दोहरा व्यवहार है, इनको बिल्कुल परिवर्तन आना चाहिए और ये घूंघट प्रथा तो बिल्कुल हटनी चाहिए। सम्मान, भारती जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि सम्मान और जो है आदर का भाव है वो आंखों का होता है,
ये जो आपने कहा ना कि सास कहती है कि घूंघट करो, वो तो ऐसा है जी, वो कैसे दिखाएगी कि वो सास है, उसने घूंघट झेला तो बहू को क्यों देगी? लेकिन पढ़ी लिखी नहीं थी, अब जमाना बहुत बदल चुका है, बहुत परिवार बदल रहे हैं। आज कल्पना चावला जैसी जो थी महिला जो चंद्रमा पर पहुंच गई, कर गई, महिलाएं कहाँ विकास नहीं कर रही, आदमियों से, पुरुषों से, लड़कों से ज्यादा आगे तरक्की कर रही है। लड़कियां इंजीनियर हैं, सीए हैं, डॉक्टर है, सब हर क्षेत्र में लड़कियां विकास तरक्की कर रही है। आजकल बहुत ऐसे परिवार हैं जहाँ बच्चियां आराम से बहू में जीन्स पहनती है, बराबर बैठती है, एक डाइनिंग टेबल पे खाना चलता है, बड़ा अच्छा अडॉप्ट कीजिए, बिल्कुल उसको अडॉप्ट कीजिए, उससे प्यार बढ़ेगा। आप सास ससुर का व्यवहार रखोगे तो वो दूरियां रहेंगी, भाई आप बेटी को के बराबर उनको मानोगे तो वो भी आपको माता पिता के समान मानेगी और आपके हर काम में आपकी भागीदार बनेगी। इसलिए हम तो बिल्कुल सही, हम तीनों महिला हैं इस बात से सहमत हैं कि जो पर्दा प्रथा सिस्टम है, क्या सिस्टम है कि आदमी खुद तो 4 शादियां कर रहा है, 6 शादियां कर रहा है, उसकी कहीं बंदिश नहीं है, औरतों को घूंघट में रखना चाह रहे हैं, बिल्कुल गलत है। ये सिस्टम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और सामने आती है, हम ग्रामीण इलाकों की अगर बात कर रहे थे पॉलिटिकली, तो एक चीज और देखने में आती है कि जिन परिवारों से ये जो महिलाएं हैं पार्षद बन के खड़ी होती हैं, पॉलिटिकली किसी अन्य पद पर अगर खड़ी होती हैं, सम्मान पाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो परिवार है वो बहुत गर्व के साथ इसे प्रेजेंट करता है कि देखिए हमारे घर की जो बहू है वो पार्षद भी है, यानी पॉलिटिकली एक्टिव भी है, और पर्दा भी रख रही है, यानी घूंघट भी, यानी सबका लिहाज भी करती है। इसे बहुत गौरवान्वित होकर बताया जाता है, बहुत ही गर्व वाले तरीके से इसे किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये किस मेंटालिटी को दर्शाता है नीता जी? बिल्कुल ये दोगलापंथी है। एक तरफ तो हम चाहते हैं फायदा उठाना है कि गर्व से कहते हैं कि हमारी जो बहू है वो मेयर है, सरपंच है, पार्षद है या पंच है, जो कुछ भी, एक तरफ तो हम बाहर जाके ये कहते हैं और दूसरी तरफ हम घर में आकर के व्यवहार उनके साथ में वही पुराना व्यवहार करते हैं। तो ये अभी भी थोड़ा गांव में ज्यादा है या थोड़ा सा जो बैकवर्ड क्लास रह गई, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनमें ज्यादा है। अभी हम देखते शहरों में जो पढ़ा लिखे घर हैं वहां ये सब सिस्टम अब खत्म होता जा रहा है। इसलिए हमें मेन जो हमारी जड़ में है अशिक्षा, उसको पहले खत्म करना पड़ेगा और बालिकाओं को भी बराबरी का दर्जा देते हुए भी शिक्षा के क्षेत्र में तो हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। चाहूंगी, मतलब आप कह रही हैं कि अशिक्षा की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए अभी लड़कियां PhD कर रही हैं और कॉलेज जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है, लेकिन वही सब बुर्खे में जा रही हैं। वो उनके घर वालों ने ये देखा ना, उन्हें जो घर वाले हैं, उनकी जो सास है या माँ है, उन्होंने ये देखा, वो अंदर से तो बच्चे नहीं, ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी का हॉस्टल चलाई मैंने बहन, और लड़कियां बुर्के में गए, हॉस्टल से बाहर बुर्के में निकलती थी, माइनॉरिटी के हॉस्टल चलते थे। मैंने उनको मूवी का टिकट दिए, वो मूवी देखने आई है, बुर्के के अंदर आई है, तो पूरा ढका हुआ था और वो इतना सारा जो पहनते हैं उसमें आई है। तो ये क्या है, उनको इतना डरा दिया गया है। वो एजुकेटेड बनी दी भी, उसको पहले वो डॉक्टर है, दोनों बच्चियां, शहनाज है, वो दोनों बच्चियां डॉक्टर है और वो आज भी बुर्के में रहती हैं। तो उनको अंदर से जो डर है उसको खत्म तो परिवार ही करेगा। शर्म कह लें, लिहाज कह लें या कुछ और कह लें, रस्म रिवाज कह लें, वो इस कदर उनके अंदर भर दिया गया है, बिल्कुल भर दिया गया। वो ये सब उतारने को मतलब जरूरी नहीं समझती और तैयार भी नहीं है। हाँ, नहीं, शर्म लिहाज से ज्यादा उनमें डर है। एक और है कि है वो इंग्लिश में ऑनर्स हैं और जब वो ब्याह कर आई थी तो बुर्खा ओढ़ती थी, तो मम्मी ने कहा कि मेरी बेटियां नहीं ओढ़ती और तुम चाहो तो उतार सकती हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं उतारूंगी क्योंकि मैंने हमेशा से बुर्खा पहना है और अब मुझे शर्म आएगी, इसलिए मैं नहीं उतारूंगी। ऐसा भी होता है, हो सकता है, थोड़े बहुत उदाहरण तो देखो हर जगह एक्सेप्टेड होते हैं, परंतु अंदर से सभी, चाहे कोई भी वो इंसान है, मन उनका भी वही है। तो बालिका अंदर से बड़ी कुंठित है, उनके मन में दर्द है इस चीज का और वो भी चाहती है कि हम खुले में जिए, ठंडी हवा, ताजी हवा लें, क्योंकि इस कुंठा को उनके मन में कहीं ना कहीं भरा गया है। इसे परंपरा के नाम पर थोपा गया है, इससे धर्म से जोड़ा गया है। तो गिद्ध, चील, कौवे, एक चीज को आप खोल के ले जा रहे हैं तो गिद्ध, चील, कौवे उस पर झपटेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी, सॉरी। बिल्कुल ज़ीनत जी, मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि कहीं ना कहीं कुंठा तो है, क्योंकि इसे धर्म के नाम पर जोड़ दिया गया है, इसे सभ्यता के नाम पर जोड़ दिया गया है, लिहाज की दुहाई दी गई है घूंघट और पर्दे को लेकर। तो ये जो कुंठा है ये सदियों से बिठाई गई है, ये अभी से नहीं है। जब से शुरुआत हुई होगी पर्दा प्रथा की, तब से लेकर अब तक
किसी स्त्री या किसी लड़की के मन में इस बात को इस तरीके से कूट कूट कर भर दिया गया कि अगर वो बुर्का नहीं पहनती है या वो घूंघट नहीं करती है तो उसके अंदर अपने आप ही एक दोषी भावना जो होती है, गिल्ट की भावना है, वो पैदा होती है कि अरे मैं ये नहीं कर रही हूं, अगर मैं घूंघट नहीं कर रही हूं, मैं लिहाज नहीं कर रही हूं, लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं बुर्का पहनकर नहीं निकल रही हूं तो लोग क्या कहेंगे। इसे कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ा गया है, सम्मान से जोड़ दिया गया है और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है इस तरीके से एक औरत को कि वो इसे छोड़ना ही नहीं चाहती, या अगर वो छोड़ने के बारे में सोचती है तो वो खुद को दोषी पाती है। जी, और उन्होंने इसके लिए अपनी दलीलें भी बना रखी हैं। ये कि जैसे कि मैं कहती हूँ कि रफत बुर्का नहीं ओढ़ो, तो वो कहती है कि अगर कोई खूबसूरत चीज या खाने की कोई अच्छी चीज हम खुली लेकर जा रहे हैं तो उसमें धूल मिट्टी जा सकती है, उसे चील कौवे उठा के ले जा सकते हैं। और कहती है बुर्का में हमें धूप से बचाता है, बुर्का हमें धूल मिट्टी से बचाता है, बुर्का हमें। नहीं, बहुत मैं तो एक चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई खाने की चीज नहीं है, कोई बर्फी नहीं है जो उसको देख करके कोई चील को वो उड़ा के ले जाएगा या धूल मिट्टी आ जाएगी। एक वाकई बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि क्या औरत कोई वस्तु है या कोई चीज है, क्या उसका कोई अस्तित्व या सम्मान नहीं, वो अपने दम पर खड़ी होकर ये ताल ठोक के ये बोल सके कि ये मेरा अस्तित्व है, मैं यहाँ पर खड़ी हूं और कोई अगर चाहकर भी आंख उठाकर या तो नहीं देख सकता या फिर मेरे प्रति वो भाव नहीं पैदा कर सकता जब तक मैं नहीं चाहूं। हम इस पर आगे भी बहस जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बहस हमारी जारी है। घूंघट के विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। भारती जहांगीर, ज़ीनत कैफे जी, नीता खेतान जी हमारे साथ मौजूद है। ये जानना चाहूंगी कि श्रेया जी क्या हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है? नहीं, श्रेया जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है। भारती जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, थोड़ी देर पहले ही हम वही बात कर रहे थे कि उनकी जो दलीलें होती है वो ये होती है कि कोई खाने की चीज आप ऐसे लेके जा रहे हो और कोई चील कौवा या फिर कोई अच्छी चीज है तो उसे नजर लग सकती है। तो ये जो इस तरीके की दलीलें हैं ये कहीं ना कहीं कमतर साबित नहीं करती औरत को, क्योंकि वो औरत है, उसका अपना अस्तित्व है, वो एक इंसान के तौर पर खड़ी हुई है और उसकी तुलना किसी वस्तु से कर आप उस पर वो तमाम अपनी कुरीतियां हैं या जो ढकोसले हैं वो इस तरीके से थोप सकते हो और वो खुद अपना दिमाग इतना नहीं चलाती कि मेरी तुलना कहाँ की जा रही है और मुझ पर क्या थोपा जा रहा है। ये तो इससे ज्यादा बुरी बात कुछ नहीं हो सकती कि ये कहा जाए कि कोई खाने की चीज है या कोई ब्यूटीफुल चीज है तो उसको ढक के रखिए वरना कोई झपट लेगा या कोई खा लेगा। मुझे एक बात बताइए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। ये कहा जाता था कि तुम्हारे कपड़े ऐसे हैं इसलिए रेप केस हो रहे हैं। 3 साल की बच्ची ने क्या पहना था? 3 साल की बच्ची को बुर्का उड़ा के साड़ी पहना के बिठा देंगे क्या? ये सारे उन लोगों की मान्यताएं हैं जो ये चाहते हैं कि महिलाएं बेड़ियों में बंधी रहे, वो नहीं चाहते कि महिलाएं आगे बढ़े। क्यों मैं ये कहती हूँ कि जरूरत कहाँ है? जब आपकी नजरें गलत चीज को नहीं देखना चाहती तो आप देख क्यों रहे हो? आपकी अगर नीयत सही है तो आपको वो गलत नहीं दिखेगा। हम गॉडेज में तो गलत चीज नहीं देखते, हम उनको सम्मान से ही देखते हैं ना। आप अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को सम्मान से देखो। अपनी भावनाएं गलत करते क्यों? भगवान ने आपके लिए रिलेशन बना रखे हैं। बहन का रिलेशन अलग है, माँ का अलग है, वाइफ का अलग है, फ्रेंड का अलग है। आप उनको उसी जगह सेट करके रखिए ना। अपने आप में इतने संस्कार पैदा कीजिए कि घूंघट की जरूरत नहीं हो। अगर मेरी मम्मी घूंघट करती हैं, मैंने भी जब मैं शादी हुई थी घूंघट कर रही थी, मेरे फादर ने घूंघट बिल्कुल खत्म किया। हमारी भाभियां जीन्स में, आज हम भी जीन्स पहन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सम्मान खत्म हो गया। सर, हम ज्यादा सम्मान करते हैं। क्यों ज्यादा सम्मान करते हैं? क्योंकि मेरे फादर के जैसे मेरे ससुराल वालों ने मुझे रखा। सोच के देखिए, आपकी बहू अगर आपकी इतनी इज्जत करती है कि मेरे बाप के बराबर मेरे ससुर ने मुझे रखा है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। आपके लिए सम्मान की बात है। यू आर फुलफिल कि आपकी बच्ची है, आपका दूसरे घर की बच्ची आपके घर आई है और आपका सम्मान कर रही है। घूंघट में कुछ नहीं रखा है। मैं तो ये कहूंगी, तरक्की में साथ दीजिए। ये जो राजनीति के 33%, 50% की बात हो रही है ना, इसमें महिलाओं को आगे लाइए, फिर देखिए आपका परिवार कैसे ग्रोथ करता है। घूंघट से वो दब रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। हेल्प करते जाइए। देखिए, आज जो 4 दिन पहले जो केस हुआ था, रेप केस, उसमें कहीं घूंघट की बात नहीं थी, कहीं किसी के रोक रुकाव की बात नहीं थी। लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूं
उस पुलिस अधिकारी की, उस पुलिस टीम की जिन्होंने उनका वहां पे एनकाउंटर किया, या मैं कहूंगी कि उन्होंने भागने की कोशिश की और उनको मारना पड़ा। इस तरह के, देखिए आज बात चल रही है तो मैं कहना चाह रही हूँ, इस तरह के केस अगर साल भर हर रेपिस्ट के साथ हो जाएंगे ना, मैं दावे से कहती हूँ यकीनन पूरे इंडिया में रेप खत्म हो जाएंगे। हर पुलिस को, हर मर्द को ऐसा बनना पड़ेगा, एक एक घर में वो मर्द पैदा हो जो सड़क चलती बच्ची को अपनी बहन बेटी समझे, क्योंकि उसके पास वाइफ है, बहन बेटी समझे, तब जाके ये रेप केस खत्म होंगे और ये रेपिस्ट को जड़ से खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसे हैदराबाद जैसे 2-4 और एनकाउंटर हो गए तो, और हर रेपिस्ट के साथ ऐसा होना चाहिए। हम तीनों जो यहाँ बैठे इससे सहमत है, और जो सुन रहे हैं मुझे पता है वो भी सब सहमत होंगे। किसी महिला ने अगर इस चीज का विरोध किया है, मेनका जी का ने अगर विरोध किया है, तो मैं उनके अपोज में उनसे बराबर 4 घंटे बहस कर सकती हूँ कि आप इस वक्त गलत है। उस बच्चे की मां के पास जाइए, उसकी क्या हाल हुई होगी जब उसने अपनी बच्ची की लाश देखी होगी। क्या बात करते हैं, राखती हो तो क्या बात करते हैं। एक महिला हो के आपके सारे सेंसेस खत्म हो गए। महिलाएं तो भावनाएं के लिए जानी जाती हैं, उन भावनाओं से ही हम तरक्की करते हैं। हमारे में वो इतनी हम पावरफुल नहीं होते, लेकिन हमारी भावना इतनी स्ट्रांग होती है कि हमारी सिक्स्थ सेंस हमको बताती है हमारे सराउंडिंग क्या चल रहा है। जिस भी महिला ने इस बात का विरोध किया है, मैं उनके प्रोटेस्ट बिल्कुल विरोध में हूं। मैं उनसे बाकायदा बहस कर सकती हूँ, लाइव बहस कर सकती हूँ कि आप अपनी नेचर को मत खोइए। महिलाओं की पावर इसी में है कि हम सबको संरक्षण देके चले, सबको आगे बढ़ाए और हमारी मान्यताओं के साथ आगे चढ़े। मैं संस्कारों में जीने में यकीन रखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे आज जाके कहीं घूंघट करना है या सिर पे करना है, मैं करती हूँ। मैं मेरे समाज से बहुत अच्छे नेशनल लेवल के पद पे हूँ। मेरे बराबर जब महिला स्टेज पे खड़ी होती है और अगर उसका घूंघट है मैं तब तक उससे माला या सम्मान नहीं लेती जब तक वो अपना घूंघट नहीं हटाती। और बड़े प्यार से उसके ससुर जी खुद कहते हैं कि हाँ बेटा आप घूंघट हटा दो। लेकिन मैं इस बात के भी पक्ष में नहीं हूं कि नेशनल लेवल के स्टेज पे कोई महिला अपने कपड़े इस हिसाब के नहीं पहने कि गलत नजर आ जाए। महिलाओं को कपड़े बहुत मर्यादित पहनने चाहिए। मैं इस बात के सपोर्ट में हूं। मर्यादित का मतलब ये नहीं है घूंघट, नहीं जी। हम ढके हुए ढंग के कपड़े पहन सकते हैं जिसमें आपकी इज्जत ना जाए। बहुत अंतर होता है अश्लीलता में और सम्मान में। एक लाइन भर का अंतर है जो हर महिला समझती है। देखिए आपकी ब्यूटी आपके व्यक्तित्व में है, कपड़ों में ब्यूटी नहीं होती है। मैंने आज तक फुल स्लीव पहनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना सम्मान खत्म करते जा रहे हैं। फैशन डिजाइन गारमेंट से रिलेटेड हूं मैं, फैशन शोज किया करते हैं हम। इसका मतलब ये थोड़ी है सब कुछ अपने पे अप्लाई कर लेंगे, नहीं जी। कपड़ों में सम्मान है, इज्जत से रहिए। अश्लीलता आप नहीं फैलाएंगी। आप क्यों ऐसे वीडियोस में और इन सब में पढ़ती हैं कि आपको लग रहा है कि ये एड जो आ रहा है इसके जो कपड़े हैं मैं ऐसा पहन लूं, या मूवी जो चल रही है इसके जो कपड़े हैं मैं ऐसा पहन लूं। वो मूवी 3 घंटे ही चलती है मैम, जिंदगी में वो मूवियां नहीं चलती हैं। आपको अपनी इज्जत कपड़ों से मिलेगी, आपके व्यक्तित्व से मिलेगी, और उसको बना के रखिए। बिल्कुल। तो भारती जी का साफ तौर पर ये कहना है कि संस्कारों के साथ तो हम चलें, अश्लीलता ना हो कपड़ों में, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके लिए घूंघट की आवश्यकता हो। नीता जी मौजूद है, जीनत जी मौजूद है, दोनों से एक एक करके मेरा सवाल होगा, लेकिन सवाल सेम ही होगा कि अभी कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे, पुरुषों की बात निकली थी कि आपका अगर नजरिया उनके लिए ठीक है तो उनसे घूंघट कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ देर पहले जीनत जी से ने ये बात कही थी कि पितृसत्तात्मक कहीं ना कहीं इसे आगे बढ़ाता रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हिंदू संस्कृति में पितृसत्तात्मक कभी नहीं रही। हमने स्त्री को हमेशा इतना महत्व दिया है, उससे इतना सम्मान दिया है कि हमेशा उसे संस्कृति में आगे रखा गया है और पुरुष हमेशा पीछे रहा है। और शायद यही कारण है कि बुर्के या घूंघट की कभी जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि औरत को इतने सम्मान की दृष्टि से देखा ही जाता था। लेकिन अब जब बात पुरुषों की निकली ही है, तो मैं जीनत जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर पुरुषों पर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता? क्योंकि अगर हम ये सोचकर चलें कि पितृसत्ता की तरफ से ये घूंघट की जो प्रथा है वो शुरू हुई और उन्होंने कभी खत्म नहीं होने दिया, और उन्होंने अपने सम्मान से इसे जोड़कर रखा कि आप घूंघट कीजिए, नहीं तो इसमें हमारा सम्मान नहीं होगा। तो यहां पर सवाल ये नहीं खड़ा होता कि घर की महिलाओं को आप घूंघट में रखना चाहते हैं, लेकिन बाहर की महिलाओं को आप उसी नजरिए से देखना चाहते हैं जिसका डर आपको ये है कि हमारे घर की महिलाओं को कोई इस नजर से देखेगा। जी, यही तो पुरुषों का दोगलापन है।
वो घर में चाहते हैं कि उनकी जो बहनें हैं, उनकी जो बीवी है, उनकी माँ है, वो बुर्खे और घूंघट से ढके रहे। और जब वो बाहर निकलते हैं तो लड़कियों को छेड़ने के लिए, लड़कियों को ताकने के लिए उन्हें बेपर्दा हुस्न चाहिए। तो ये है उनका दोगलापन। मेरा तो कहना है कि एक दिन इन सारी जो पुरुष है ना, इन सबको बुर्खा उड़ा दो और इनके घूंघट निकलवा दो। ये मुश्किल से 2 घंटे भी उसमें रह नहीं पाएंगे। और जबकि औरत को ये सारी जिंदगी इस बात के लिए मजबूर कर देंगे, तुम घूंघट में रहो, तुम बुर्खा उड़ो। मतलब ये जो डर है घूंघट का, बुर्खे का, इस कदर उनमें कूट कूट के भर दिया गया है कि पढ़ी लिखी लड़कियां भी ये सब सहने को मजबूर हैं। शायद उनका ऊपर दिल चाहता हो अंदर से, लेकिन ये कि भाई के डर से, समाज के डर से वो कुछ कह नहीं पाती। और ऊपर से जो मुल्ला मौलवी वो इस तरह की दलीलें दिया करते हैं कि देखिए साहब, बुर्खे में रहकर सब कुछ किया जा सकता है। मिस्र में देखिए कि, पाकिस्तान में देखिए कि जो औरतें हैं वो बुर्खा पहन के हवाई जहाज चला रही हैं, पनडुब्बी चला रही हैं, कार चला रही हैं। सऊदी अरब में देखिए। तो ये सब चीजें हैं जो औरत को मजबूर करती हैं शायद किसी हद तक के वो इन सब से बाहर नहीं आ पाई आज तक। और शायद यही कारण है कि बुर्के को या घूंघट को खत्म करने के लिए भी कभी किसी के द्वारा पहल नहीं की गई। अब जब सवाल उठा, जब मुख्यमंत्री ने इस बात को खुले मंच पर ये चीज कही कि जरूरी नहीं है और अगर आप बुर्के में हैं या आप घूंघट में हैं तो आपके साथ ये कैसा न्याय, तब जाकर ये सवाल खड़ा हुआ है। अदरवाइज किसी पुरुष के द्वारा इस चीज को लेकर सवाल खड़े होते हमने नहीं देखे। नीता जी, आप क्या कहेंगी? क्या वाकई में वही डर है कि हमारे घर की महिलाओं को कोई इस दृष्टि से न देखे जिस दृष्टि से हम दूसरों के घर की महिलाओं को देखते हैं? कोई समाज सुधार जो है ना, घर से शुरू होता है। मैं इसमें इस क्षेत्र में आपको 2-3 बात कहना चाहूंगी कि जब हम अपने घर में ही देखते हैं कि हमारी जो विवाहित ननद है या बेटी है वो ससुर अपने पियर आ रही है, तो वो तो जीन्स पहन के, स्कर्ट पहन के घूम रही है, और उसी घर में जो बहू है वो सर ढक करके सारा काम कर रही है। तो दोगलापन तो यही हो गया, अंतर तो यही आ गया। अगर हम अपनी बहू को भी अपनी बेटी के समान ही माने कि भाई हमारी बेटी आकर के ससुराल में, शादीशुदा बेटी पहन सकती है पिहर में आकर के, तो हमारी बहू क्यों नहीं पहन सकती? पहला परिवर्तन तो ये होना चाहिए। दूसरा परिवर्तन मैं कहूंगी कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिकल, ये नहीं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी, आप पार्टी, बसपा या कांग्रेस पार्टी, ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं समाज के कुरीतियों के कि जिन मुद्दाओं पर हमको सबको एक होना पड़ेगा। अगर कहीं बलात्कार होता तो हम ये बोलेंगे उसका शासन था तो ऐसा हुआ, उसमें वहां सुरक्षा नहीं है, उस पार्टी का शासन है तो सुरक्षा नहीं। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इसमें सबका एक मत होना चाहिए। और एक मत होकर के हमको सबको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमारे समाज को कैसे सुधारा जाए, हमारे देश की तरक्की में इन महिलाओं को कैसे सहयोग प्राप्त किया जाए। क्योंकि 50% पॉपुलेशन को हम एकदम अलग मान करके चल रहे, किस लिए भाई? महिलाओं का भी वही मन है, वही शरीर है, वही सब दृष्टि से वो वही है, परंतु हम उनको अलग मान करके चल रहे हैं। तो इसमें हमको एक कुछ नियम कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे और सबको उसमें एक सहमत होना पड़ेगा। सारे राजनीतिक दलों को राजनीति छोड़ करके इसमें कुछ न कुछ सुधार करना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं कहूंगी कि महिलाओं के लिए भी कि भाई महिला आज कोई भी चीज का कोई प्रोडक्ट है उसका हम देखते हैं कि विज्ञापन हो रहा है, तो चाहे वो लक्स साबुन है, चाहे सिगरेट है, चाहे कोल्ड ड्रिंक है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो महिलाओं से रिलेटेड नहीं है, उसमें भी आधे उगड़ी हुई महिलाओं को दिखा रहे हैं। अरे हमको दिखाने की चीज है क्या? हमको प्रोडक्ट है क्या? हमें किसको दिखाना? अगर मैं सुंदर हूं तो मुझे किसी को नहीं दिखाना, मैं बदसूरत हूं तो मुझे किसी को नहीं दिखाना, मैं जैसी हूं मैं वैसी बहुत अच्छी हूं, जैसी भी हूं। तो महिलाओं को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम पिक्चरों में देखते गाना है, पुरुष तो पूरे पैंट शर्ट कोट पहन करके डांस कर रहा है और लड़कियां जो हीरोइन है वो इतने से कपड़े पहन के डांस करी। क्या दिखाना चाह रहे, किसको दिखाना चाह रहे, क्यों चाह रहे? मैं किसी की खुशी के लिए बनी हूं क्या, या मैं किसी की आंखों को तृप्त करने के लिए बनी हूं कि मैं भी नारी हूं, मुझे भी सम्मान चाहिए? तो ये जो कर रही है, जो चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए, अगर ये भी थोड़ा सा अगर अपना विरोध करेंगी कि हमें शालीनता से रहना है और अपना हिंदू धर्म, हम हिंदू संस्कृति, भारत में तो हम ये बात कह ही सकते हैं कि संस्कारों के लिए, संस्कृति के लिए हम विश्व में जाने जाते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसका मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता है। तो अब ये जो पिक्चरों में जो भरोसा जा रहा है, टीवी सीरियल में जो भरोसा जा रहा है, वास्तविक जिंदगी से तो इसका कोई लेना देना नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है। जी,
ये जो देख रहे हैं ना, इसमें हमको उसको देख के कॉपी नहीं करना चाहिए, हमको उसमें से अच्छी चीज कॉपी करनी चाहिए, हमको माइनस में ले जाए वो कॉपी नहीं करना चाहिए। मैं तो ऐसी फैमिलीज जानती हूँ, देखिए मैं व्यू अलग होता है, मैं सकारात्मक दृष्टिकोण में चलती हूँ, आशान्वित बातें ज्यादा किया करती हूँ, क्योंकि हम एनजीओ से है तो हम नेगेटिव करेंगे तो लोगों को क्या वो करेंगे। गिलास को भरा हुआ जब आधा भरा है तो मैं उसको आधा खाली नहीं देखती हूँ, मैं उसको आधा भरा हुआ देखती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं, फैमिलीज मैंने ऐसी भी देखी हैं, अभी मैंने बताया कि बच्चियां साथ खाना खा रही हैं, बहुत अच्छे से रह रही हैं, एक डाइनिंग टेबल पे बैठ रहे हैं, तो फिर दोबारा से मैं कहना चाहूंगी, ये जो कुछ भी परोसा जा रहा है, अगर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, उसके का रीजन नेट तो है, साथ में जो पुरुष सत्तात्मक परिवार है, सोच है, वो भी है। सोशल मीडिया को आप जितना साथ में जोड़ेंगे उतना ही, मैं हर बार अपने उसमें कहा करती हूं कि आप कोशिश कीजिए कि नेट को एक परिचय पत्र लागू कीजिए, जिसमें वो परिचय पत्र जैसे आधार कार्ड है, आप बैंक में बिना उसके कोई काम नहीं कर सकते, ठीक ऐसे ही वो हो, वहां सारी एंट्रीज हो, तब आप पोर्न फिल्म या ब्लू फिल्म या अश्लील वीडियोस देख पाए, फिर अपराध पे रोक लगेगी। महिलाओं के प्रति जितने अपराध बढ़ रहे हैं वो सिर्फ इस साइबर की वजह से, नेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बढ़ रहे हैं। महिला भी इंसान है, मानवता देखिए, आप मत कीजिए कांग्रेस पार्टी ने कहा, बीजेपी ने क्या कहा, आपने क्या, नहीं, आप मानवता में चलिए, किसी धर्म की बात मत कीजिए। मुस्लिम महिला भी उतनी ही परेशान है जितनी हिंदू महिला है, नहीं है ना धर्म बीच में, पार्टी भी कहीं बीच में नहीं, क्योंकि महिला हर परिवार में है। तो आपको महिलाओं का सम्मान करना है, आपको न्याय देना है, बराबर का न्याय जहां चलेगा। कहा गया है कि माँ तो, नारी तो हर रूप में पूजनीय है, उसकी पूजा कीजिए, सम्मान कीजिए, और मत कीजिए आप पूजा, उसको जीने तो दीजिए, उसको उसकी इच्छाओं के हिसाब से तो जीने दीजिए। आज अगर वो बराबर है, मैं कहती हूँ हर परिवार में आज बच्ची ज्यादा मार्क्स ला रही है, आज बच्ची ज्यादा इंटेलिजेंट है, लड़के तो फेल हो रहे हैं 10th के बाद, सड़कों पे घूमते आपको दिख जाएंगे, लेकिन लड़कियां बहुत अच्छे रिजल्ट ला रही है। किसी भी ईयर का अखबार उठा के देख लीजिए, किसी भी क्लास का, जो बच्ची इतनी गोल्ड है हमारे परिवार में, हम उसको गोल्ड फैमिली नहीं देना जो उनका सम्मान कर पाए। और मैं तो जितना सर्किल मैंने देखा है, जितना मैं जाती हूँ, मैं आपको बताऊं, गाँव में वो जो घूंघट है ना, वो उनकी इच्छा से हो रहा है, काम वो इतना बढ़िया करें। हमने निवाई के 6 गांव गोद लेके वहां काम किया था, मीणा बाहुल्य क्षेत्र है, पीली लुगड़ी वाला सारा इलाका है, वो हजार महिलाएं जमा होती थी जब हम वहां जाते थे, एलोवेरा की खेती हमने करवाई थी। वो इतना घूंघट करके उन्होंने सारे काम किए। जब हम 6 महीने बाद वो गांवों को ट्रेनिंग देके बाहर निकले थे, तो उन सभी महिलाओं ने अपने घूंघट हटाए के हम लोग का सम्मान किया, और आज वो बढ़िया, बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही हैं। तो इनको सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा देने की जरूरत है, और वहां के एक भी पुरुष हम लोगों से नाराज नहीं है। सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि हमने उनको सेटिस्फाई किया। देखिए, जो ऐसा नहीं है कि ये औरतें दबाव में है, डर में है, बेचारे आदमी भी डरे हुए हैं। मैं बताऊं, आदमी ज्यादा डरते हैं दिखाना पड़ता है उनको कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ, लेकिन उनमें भी एक जिगर है, एक दिल है, वो भी इंसान है। वो बेचारे इतने डरे हुए समाज से, सोसाइटी से। अच्छा, तेरे ही घर में बहू आई है क्या जो घूंघट नहीं करेगी या जींस पहनेगी? तो उसको दिखाने के लिए करना पड़ रहा है कि हाँ नहीं, मैं तुम्हारी जैसे ही रह रहा हूं। अगर 6 गांवों में हम बदलाव ला सकते हैं 6 महीने में, तो यकीन मानिए अगर हम मन से, इच्छा से काम करेंगे ना, तो बदलाव आएगा। आज वो महिलाएं, उन गांवों की, मीणा बाहुल्य क्षेत्र की महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बाकायदा दूध, एलोवेरा की खेती हो रही है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बस हमको ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाना है उनको। दबाव कुछ नहीं होता है, दबाव मेंटेलिटी जहां दबेगी वहां आपका विरोध होगा। देखिए, आपने अगर ये कहा कि नहीं मेरी बहू तो करेगी घूंघट, और बहू भले से, बेटी भले से जींस में घूमे, तो कहीं ना कहीं तो विरोध होगा। आपको घर में क्या फायदा हुआ बताइए? सेवा तो बहू करेगी, फिर आप उसको कहे तो घूंघट निकाल के कर, फिर क्या होगा? दिन भर खिच होगी। इससे अच्छा घर की शांति बनाए रखिए। अरे फिर देखिए क्या घर में शांति, और जहां शांति है वहां सब कुछ है, धन भी है, वैभव भी है, सम्मान भी है, आपको सम्मान भी मिलेगा। तो इस पे ज्यादा बहस की बजाय मन से मानिए कि प्यार ज्यादा जरूरी है। ढकोसला है घूंघट, उसको उतार फेंकिए,
और बड़ों को ज्यादा जरूरत है, सासू को, दादी जी को, ताई जी को ज्यादा जरूरत है घूंघट उतरवाने की। वो कहेंगी तो ये बेचारी बहू उतार सकती है, वरना तो बहू नालायक कहलाएगी कि अच्छा ये तो नालायक है, घूंघट नहीं करती। तो मम्मियों, ताई जियों, मान जाइए, इस घूंघट को हटवाइए ताकि घर परिवार बहुत प्यार से रहे, आपका भी सम्मान बने। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये महिलाओं की आपसी लड़ाई से ऊपर उठकर अगर जाति और धर्म को भी परे रख दिया जाए तो उन तमाम महिलाओं की, तमाम स्त्रियों की एकल लड़ाई है जिसमें कोई धर्म मायने नहीं रखता, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कहीं ना कहीं जूझ हर स्त्री रही है। तो दुनिया की तमाम महिलाओं की ये एकल संघर्ष होगा और इस लड़ाई को खत्म करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या लगता है नीता जी, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत सालों से वो चीज चली आ रही है, बहुत सालों से एक विचारधारा बनाई गई है, इन रूढ़ियों को दिमाग में भरा गया है, कई तरह की दलीलें इस पक्ष में दी गई हैं और इन्हें बना बना के इतना पत्थर कर दिया गया है कि अब उस विचारधारा को बदलना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। इसके लिए बहुत लंबी और बहुत वक्त लेने वाली लड़ाई की आवश्यकता है कि समाज में इस तरह का बदलाव लाया जा सके, क्योंकि सिर्फ एक ही पक्ष खड़ा है अगर बदलाव चाहता है तो वो स्त्री पक्ष है। अगर आप पुरुष पक्ष से ये चीज पूछेंगे या जानना चाहेंगे तो आधे लोग शायद पीछे हट जाएं और इसके पक्षधर हो जाए कि नहीं, घूंघट तो जरूरी है क्योंकि वो हमारी परंपरा का हिस्सा है। देखिए, आप मानिए चाहे ना मानिए, चाहे कोई ना माने, परिवार की या समाज की पूरी धुरी एक महिला के इर्द गिर्द ही घूमती है। राइट। घर को संभालने वाली, समाज को संभालने वाली, शिक्षा देने वाली एक माई है जो छत्रपति शिवाजी पैदा कर सकती है, जो भगत सिंह पैदा कर सकती है। भगवान ने भी नारी को ही संतान पैदा करने का, पुरुषों को सब चीजों में अधिकार दिया होगा, पर एक संतान पैदा करने का जो पावर दिए वो भगवान ने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही दिए। और वो इसलिए दिए कि महिलाओं में जो सहन शक्ति है, जो संस्कार है, वो और कोई में नहीं होता। और महिला ही एक संस्कारी बच्चा, बालक, परिवार बना सकती है। अपन अपने लड़की को तो बोलते हैं कि बेटे टाइम से आना, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम वैसे कपड़े मत पहनो। कभी माताओं ने अपने लड़कों को भी बोला है क्या कि तुम टाइम से क्यों नहीं आते हो, तुम देर से क्यों आते हो, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के जा रहे हो, तुमने उस लड़की को ऐसा क्यों बोला, तुमने उसको। बल्कि कुछ माताएं तो ऐसी है जो अपने बेटे की गलती पे पर्दा डालने की कोशिश करती है। बच्चे बाहर गलत काम कर आते हैं, उनकी शिकायत आती है तो वो उनको बाद में पीछे से डांट, परंतु उनको प्रोटेक्ट करती है। तो अगर माताएं, अभी जो अपना हैदराबाद में कांड हुआ, इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जो लड़कों की माताएं थी उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को वही सजा दीजिए, वही कष्ट दीजिए जो उन्होंने लड़की के साथ में करा उन्होंने। तो वो अगर ये जब तक माताएं भी अगर अपने बच्चों को बचाती रहेंगी तो हमारे जो संस्कृति है उसका जो मूल है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें कहना यही है कि जो हमारा परिवार है, जो हमारा समाज है, वो महिलाओं के इर्द गिर्द है। माताओं को ये समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा दिन भर कहाँ जाता है, किसके बीच में उठता बैठता है, उसके दोस्त कौन से, उसके मित्र कौन से। पहली बार ये निगाह। फिर दूसरा, उसको हमने मोबाइल ले तो दिया इतनी छोटी उम्र में जिसकी उसको जरूरत नहीं है, तो वो मोबाइल में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या उसको जरूरत है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। अगर भाई पिता तो सारे दिन कमाने करने में इसमें लगे रहते हैं, घर परिवार को चलाने में, पर अगर माँ चाहे तो अपने बच्चों को बहुत अच्छा संस्कार दे सकती है, शिक्षा दे सकती है और अपने जो बेटे लड़के और लड़कियों के परिवर्तन को भी खत्म कर सकती है। और वो मतलब अपनी बेटी के लिए या अपनी बहू के लिए सहारा बन के खड़ी हो सकती है कि नहीं, मेरी बेटी या बहू ऐसे ही रहेगी, इसको पढ़ाना है, इसको आगे बढ़ाना है। इसको कई बार क्या होता है, लड़कियों को रोक दिया जाता है, 8वीं पढ़ ली, अब तुम्हें जरूरत नहीं पढ़ाई की। पर कुछ माताएं ऐसी होती है कि नहीं, मैं नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, परंतु मेरी बेटी आगे पढ़ेगी। ये घर परिवार, अगर बेटी पढ़ी है तो आपका 2 घरों को संभालेगी, वो आपका पीहर का भी सम्मान मान बढ़ाएगी और ससुराल का भी बढ़ाएगी। और बेटी विवाह को शादी होकर जाएगी तो एक पढ़ी लिखी लड़की की मानसिकता एक अलग होती है और एक अनपढ़ की एक अलग होती है। तो उसकी मानसिकता के हिसाब से वो अपना आने वाला जो परिवार है, घर है, उसको भी बहुत अच्छे से सुसज्जित करेगी और उसको संस्कारी बनाएगी। इसलिए मैं कहूंगी कि महिलाओं को भी इसमें एक कदम उठाना पड़ेगा और उन्हें अपने अधिकारों को, कर्तव्य और अधिकार दोनों को समझना पड़ेगा कि हम कैसे समाज को, यही है कि आवाज तो महिलाओं को खुद ही उठानी पड़ेगी। घूंघट की बात चली थी तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं मेरा एक अनुभव शेयर करती हूँ।
15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के लिए हम लोगों को बुलाया जाता है, तो मुझे 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाया गया। वो वीडियोस किसी ने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में डाले, तो एक समाज बंधु ने जो मूवीज में काम करता है उसने मुझे बाकायदा टैग कर करके बहुत विरोध किया कि आपको सिर पे पल्लू करना चाहिए था। अब बताइए, इसको अज्ञानता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपको फ्लैग होस्टिंग के नियम नहीं मालूम? मतलब आप इतना प्रेशर, आपको इतनी जेलस है एक महिला से जो फ्लैग होस्टिंग के लिए बुलाई जा रही, तो कि आप उसको ये कहते हो कि आप सिर पे करो। मैंने उस चीज का विरोध किया, उस बंदे को सॉरी बोलना पड़ा। तो हमको जहां जरूरी है वहां विरोध करना चाहिए। देखिए, फ्लैग होस्टिंग के अपने नियम है, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते थे कि एक महिला कैसे फ्लैग होस्टिंग में चली गई। तो जल्दी से आदमी नहीं मान पा रहा है कि महिला आगे बढ़ रही है। बहुत मुश्किल है ये मानना कि महिला पीछे छोड़ के आगे बढ़ गई है। मैंने कुछ ऐसे परिवार देखे हैं जहां लड़के कम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी नहीं मिलता है तो शादियां हो जाती है। वो परिवार सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उनका मेंटल लेवल नहीं मिल पाता है, तो वो परिवार टूट जाते। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इतना आप में ईगो नहीं होना चाहिए कि आप किसी महिला को आगे बढ़ता नहीं देख पाए। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं, अगर महिला राजनीति में आगे बढ़ रही है या बिजनेस में आगे बढ़ रही है तो ये कहा जाता है कि ये कैरेक्टर की सही नहीं है। अरे हद है, तुम जब बढ़ रहे थे, तुमने अगर तरक्की की तो महिला खुश हो रही है कि हाँ हमारे परिवार का बंदा, हमारे समाज की बंदी आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ मेरी एक फ्रेंड है, उनका उदाहरण देती हूँ, शी इज डॉक्टर, तो उनको सम्मान 2-3 बार सम्मान मिले। उनके खुद के भाई ने बोला अरे ये सम्मान तो 5-5 हजार में बिकते हैं। अरे हद हो गई, मतलब तुम ले लेते भाई, 5 हजार में सम्मान बिकता है। तो ये चीजें जो है ना, मैन ईगो, इसको खत्म कीजिए। यही भाई ये कहता कि देखो मेरी बहन ने इतना अच्छा काम किया कि वो सम्मानित हुई, तो उसकी बहन को भी कितना अच्छा लगता है। देखिए, ये जो मैन ईगो है ना, ये वास्तव में है और इसको खत्म हम करेंगे। हम मतलब हम माएं करेंगे। एक माँ की जितनी जिम्मेदारी है ना, उतनी मैं कहती हूँ कि समाज में किसी की जिम्मेदारी नहीं है। कोई देवता, कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन, कोई गुरु ये नहीं कर सकता जो माँ कर सकती है। उस माँ जब पैदा होता है ना, तो ये जो 22 वर्षा जो आपने कर रखा है ना, बेटा बेटी बेटा बेटी बेटा बेटी, इसको खत्म कीजिए। बराबर 2 गिलास भरिए दूध के, बराबर एग देती है तो 2 एग दोनों को दीजिए। बराबर जब सर्दियों में लड्डू खिलाती है तो 1-1 लड्डू दोनों को खिलाइए। जब आपका बच्चा खेलते हुए भी, मैं मेरे परिवार के संस्कार बताती हूँ, हम फ्रेंड्स लोग साथ खेल रहे होते थे और खेल खेल में भी अगर भाई का पैर हमारे टच हो जाता था तो भाई ऐसे करके सिर पे लगाता था। वो संस्कार होते हैं जो ये सिखाता है कि बहन ही नहीं, पूरी आसपास की हर बच्ची बहन है आपकी। ये संस्कार हम ही देंगे। मेरी 2 बच्चियां हैं, एक फॉरेन में जॉब कर रही हैं और बहुत अच्छे वेल सेटल्ड है, दूसरी भी बहुत अच्छी है, गोल्ड मेडलिस्ट है। संस्कार उनमें इतने हैं कि उनको एक मंत्र याद है। पूजा में मुझे नहीं बताना पड़ता बेटा आपको क्या करना है। जब वो ऑफिस जाती है तो सुबह मेरे पैर छू के जाती है। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं मेरी जगह फुलफिल हूं, सेटिस्फाई हूं। हर माँ को अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे। जब माँ ये सिखाएगी कि आपके साथ वाली बच्ची आपकी बहन है, तो वो बच्चा उनकी इज्जत करेगा, रेप केसेस घटेंगे। सरकारें कहीं बीच में नहीं है जी। माए तो बाद में, हमारी बच्ची के साथ रेप हुआ है तो पहले हमारी बच्ची है, परिवार की बच्ची है, समाज की बच्ची है, फिर जिले, सरकार और पुलिस का नंबर आता है। हम खुद को सुधारिए, खुद एक आर्मी बन जाइए, फिर देखिए कहां जरूरत पड़ेगी हमको पुलिस की। पुलिस क्या करेगा? न्याय, जब अपराध घटित हो गया तब पुलिस आएगी। तो वाकई में मुद्दे की जो बात है और जो सवाल था घूंघट को लेकर, बड़ी बात है कि समाज में जो विचारधारा इस वक्त पूरी तरीके से ढल चुकी है, उसे बदलना तो आसान नहीं है। हम समाज को अगर नहीं बदल सकते तो पीढ़ियां जरूर बदल सकते हैं और उसकी जो मुख्य जिम्मेदारी है एक औरत के ही हाथ में है। अगर वो किसी तरह का बदलाव चाहती है तो अगुवाई जो है वो उसी को करनी होगी और उसी को ये कार्यभार अपने हाथ में लेना होगा कि वो चाहे छोटा बच्चा हो या उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य, उसे इस तरीके से मेंटली प्रिपेयर करे कि वो इस रूढ़िवादियों में, असली परंपरा में और प्रैक्टिकल चीजों में फर्क करना समझ सके। हमारे तमाम मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। नीता खेतान जी, जीनत कैफे और भारती जहांगीर जी हमारे साथ मौजूद थी और इस विषय पर उन्होंने अच्छी खासी हमसे चर्चा की। बहुत ही शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। और मुझे फिलहाल दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी ऐसे ही नारी से जुड़े
खास विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।